सवाल है। जैसे आप शिव के बारे में अभी सारी बातें बताई, तो हम जानना चाहेंगे कि ये शिव शब्द की कल्पना कब से शुरू की गई होगी? बौद्धों के समय के बाद, आप मुगल साम्राज्य की बात कर रहे हैं, उस समय ये कब से शुरू की गई होगी शिव शब्द की कल्पना सर? ये जानना चाहते हैं। जी, संत भारत टीवी जी, शुक्रिया आपका। बहुत खूबसूरत आपका प्रश्न है। देखें, शिव जो है उसमें एक शिव है एस एच वाला, जो तालाब श वाला है, वो शिव है। एक दूसरा भी शिव है जो दंती सा वाला है, यानी एस वाला है, SIV शिव। तो ये जो शिव है ना, SIV शिवा, ये बौद्धों का है। इस एच वाला जो है ये बहुत बाद में लाया गया है। जैसे सम्राट अशोक का जितने इंस्क्रिप्शन देखेंगे उसमें हर जगह ASOK अशोक लिखा गया है, SH नहीं है। लेकिन ब्राह्मणवादी जितना इतिहास का किताब लिखा है आज तक, हर जगह जो है अशोक का स्पेलिंग लिखा है ASH, SH हर जगह लिखा है, अशोक कर दिया है उसने। तो आप इसे समझ सकते हैं कि ये इतना धूर्त होते हैं कि आर्कियोलॉजी में 4-4 इंस्क्रिप्शन सम्राट अशोक के मिले और वहां पे स्पेलिंग AS अशोका ASOK अशोक लिखा हुआ है, आज किताब में लिखवा रहा है ASH, बदल देता है वो। दंती स को वो तालाब स करवा देता है, इतना धूर्त है वो। उसी तरह से ये जो शिव है, जो बौद्धों में जो शिव वर्ड है, अलंकारित वर्ड है, उसका इन लोगों ने शिव किया है। अब भानुमति का कुनबा, कहीं का मिट्टी, कहीं का रोड़ा, कहीं से उठाया, कहीं पे जोड़ा। ये पूरा गेम है। ट्राइडेंट कहीं और से उठाया, त्रिरत्न जो है ट्राइडेंट कैसे कन्वर्ट हुआ, बना। कोई व्यक्ति अगर ट्राइडेंट लेके खड़ा है, यानी जो त्रिरत्ना है वो लेकर खड़ा है, वहां पे वो बातें चल रही है, उसको उठाया। कहीं पे शिवलिंग बनाई गई बाद में, जो बौद्ध स्तूप है उसको शिवलिंग लिंग कह के उपहास उड़ाया गया। अब फिर जो है उसका धीरे से वहां पे भी अब एक सांप बैठा दिया गया, सांप के नीचे बुद्ध बैठते थे। आर्कियोलॉजी खुदाई पर बता रहा है कि नाग जो है वो उसके नीचे बुद्ध बैठते थे। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अब स्तूप बना हुआ है, उस स्तूप को ये शिवलिंग कह रहा है, उसके ऊपर एक सांप खड़ा हुआ है, या सांप वो वहां पे दिख रहा है, उसको शिव बताया जा रहा है कि शिव का लिंग है ये। तो ये पूरा जो खेल है ना, ये खेल 9वीं 10वीं सदी के बाद खेलना शुरू किया गया है। उससे पहले जो था ना, वर्ड जो हैं वो सारे पाली प्राकृत के वर्ड हैं, और इन्हीं पाली प्राकृत वर्ड का इन लोगों ने ट्रांसफॉर्म कर लिया। जब क्लासिकल संस्कृत आ गई तब शब्दों को बदल दिया, शब्दों का नाम बदल दिया, बुद्ध को साइलेंट करके अब बोधिसत्वों को उभारना शुरू किया, उन्हीं को देवी देवता कह के अब पूजवाना शुरू कर दिया। फिर उसने सवाल ये था कि अब तो भाई आप कितना छुपाओगे, लोग तो पूछेंगे भैया ये है कौन, ये मूर्ति जो है हाथ में त्रिशूल लिए है, ये मूर्ति जटा है, ये कौन है। तब उसने जो है फर्जी कहानी पुराण लिखनी शुरू की। स्तूपों को उसने शिवलिंग दिखाने के लिए लिंग पुराण लिख दिया, शिव पुराण लिख दिया, लिंग पुराण लिख दिया, तरह तरह के अब फर्जी कथा कहानी बताई जा रही है, एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है। भाई आप जो है पहले थियरी लिखते हो, जब थेसिस भी लिखी जाती है तो पहले एक इंट्रोडक्शन हाइपोथेसिस होता है, फिर आप इंट्रोडक्शन प्रीवियस चीजें बताते हो, फिर आप उस चीज पर आगे बढ़ते हो, लास्ट में कंक्लूजन देते हो और ग्राफ रिजल्ट्स दिखाते हो, फिर जाके आप कंक्लूजन देते हो। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मूर्तिकला बौद्धों की बनी बनाई है, और वर्ड्स और जितने भी नेम हैं वो सब भी बौद्धों के पहले से हैं। ये क्या कर रहे हैं, उन नामों को थोड़ा सा बदल ले रहे हैं, और बदलने के बाद से किताब बाद में लिख रहे हैं पुराण को। मतलब ये कहानी बताई जा रही है कि यहाँ पे ये छोटा सा स्तूप क्यों दिख रहा है, तो एक कहानी बता रहा है कि यहाँ पे शिव थे, उनका लिंग जो है विष्णु ने चक्र चला के काट दिया, वो वहीं पे गिरा, तब से वहां पूजा होने लगी। अरे भैया ये कौन सी कहानी आप पकड़ा दिए। भारतीय जो है विश्व गुरु थे, भारत की सभ्यता को अगल बगल के सारे देशों ने स्वीकार किया, सब यहाँ पढ़ने आते थे, आप ऐसी कहानी बता रहे हो भारत के इतिहास की कि यहाँ पे ये लिंग है, इसकी इसलिए पूजा हो रही है क्योंकि चक्र चला के मार दिया, उसका लिंग कट गया, आज उसको देवी देवता बता रहे हो। तो ये इन्होंने झूठी बातें लिखी, क्योंकि इनको भारत की जो मूल सभ्यता थी, उन मूल सभ्यताओं का उपहास उड़ाना था, उसका मजाक उड़ाना था, इसलिए इस तरह की बातें लिखी। और अपनी पब्लिक 1000 ईयर्स में जब चूंकि नहीं पढ़ी है तो उसको ये सच्चाई नहीं पता चल पाई। पूरा खेल 9वीं सदी से शुरू हुआ है।